Hello friends, welcome back in my YouTube channel. Today we will discuss about slaughtering methods. So चलें शुरू करते हैं। आज हम इस्लामिक स्लाटरिंग मेथड, जूइश स्लाटरिंग मेथड और सिख स्लाटरिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं वेटनरी के हिसाब से इसमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्लामिक स्लाटरिंग मेथड, जिसे हम हिलाल स्लाटरिंग मेथड भी कहते हैं। ये जो है ये जो भी अवाम रवाजी या रस्मी रवाजी हमारे सोसाइटी में मौजूद हैं, सबसे वाइड स्प्रेड है, बहुत यूज़ करने वाला स्लाटरिंग मेथड है, क्योंकि ये जो होता है हमारे कुरान पाक से ड्राइव है। और जब भी हम इसकी स्लाटरिंग करते हैं तो इसकी जो ओरिएंटेशन होती है टुवर्ड्स काबा होती है, मतलब जहाँ पे काबा होगा मतलब वेस्ट साइड, तो वहाँ पे हम एनिमल का मुँह करके उसकी स्लाटरिंग करते हैं। तो ये भी इसकी मेजर पॉइंट है। उसके बाद इसमें हम यूजिंग शार्प नाइफ़ करते हैं, जिससे हम पहले ही एक ही मतलब मूवमेंट में जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरीज, जो भी इंटीरियर वेना कहवाए, वो हम कट कर देते हैं एक ही मतलब शार्प नाइफ से, एक ही मूवमेंट में। ये याद रखना है स्लाटरिंग मेथड के, इस्लामिक स्लाटरिंग मेथड हिलाल में। उसके साथ साथ इसमें सडन मैसिव लॉस होती है ब्लड की, और एनिमल डेथ करके जाता है, फिर हम उसकी मीट कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये था इस्लामिक स्लाटरिंग मेथड। अभी हम पढ़ेंगे जूइश स्लाटरिंग मेथड। जूइश स्लाटरिंग मेथड जो होता है, जिसे हम शुशिता कोशोर मेथड भी कह सकते हैं। ये याद रखना है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आता है कि जूइश स्लाटरिंग मेथड को क्या कहते हैं, शुशिता कोशोर मेथड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम स्विफ्ट कट देते हैं नेक पे, शार्प नाइफ जो तेज़ हमारी छुरी होगी उससे स्विफ्ट कट देंगे नेक पे। उसके बाद उसकी स्किन, ट्रेकिया, इसोफेगस और जुगुलर वेन को पूरा का पूरा हम कट कर देंगे एक ही मूवमेंट में। तो ये था जूइश स्लाटरिंग मेथड। अभी ये 4 टर्म्स होते हैं जो जूइश स्लाटरिंग मेथड्स में आते हैं। इससे फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो ये भी याद रखने। जूइश में बडेक हम बोलते हैं मीट इंस्पेक्टर को, जो मीट को इंस्पेक्ट करता है उसे हम जूइश की लैंग्वेज में बोडेक बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टर्म है टेरिफाई हम बोलते हैं अनफिट एज फूड, जो भी फूड जो होगा फिट नहीं होगा, कंज्यूम करने के लायक नहीं होगा, तो उसे हम जूइश लैंग्वेज में टेरिफा बोल सकते हैं। उसके बाद कासाई को जूइश लैंग्वेज में कहते हैं शुशेट बोलते हैं कासाई को, बुचर को। उसके बाद चौथा टर्म है शूमर बोलते हैं मीट सेलर को, जो मीट को सेल करता है या प्रोसेस करता है, उसे जूइश लैंग्वेज में शूमर बोलते हैं। तो यह था जूइश स्लाटरिंग मेथड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो स्लाटरिंग मेथड में आता है वो आता है सिख स्लाटरिंग मेथड, जिसे झटका भी बोला जाता है। झटका हमने बहुत सुना होगा, झटका मेथड। तो ये सिख स्लाटरिंग मेथड है, ये इंडिया में बहुत होता है, ये इंडिया के रिलीजन के हिसाब से किया जाता है हिंदुस्तान में। इससे क्या होता है कि सबसे पहले हम सरकलम करते हैं एनिमल का विथ स्विफ्ट स्वॉर्ड, तलवार से हम एनिमल का जो है हेड को डेसिपिटेशंस कर देते हैं, मतलब सरकलम कर देते हैं उसका तलवार से। वो बहुत तेज़ होती है, एक ही झटके में करते हैं, तब इसका नेम जो है झटका मेथड आया है। मतलब इसको झटका मेथड कहा जाता है, क्योंकि एक ही झटके में उसका सर कलम कर देते हैं विथ स्विफ्ट स्वॉर्ड। उसके बाद इसकी ब्लीडिंग जो होती है 5 से 10 मिनट होती है। उसके बाद जो इसकी ब्लीडिंग है 5-10 मिनट के बाद वो भी इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी या मस्कुलर सिस्टम होगा वो फंक्शनलेस होगा। क्यों फंक्शनलेस होता है, क्योंकि हम स्विफ्ट स्वॉर्ड से एक ही झटके में कट कर देते हैं, तो वहाँ पे जो आर्टरीज या जो वीन्स होगी सही से उसकी मतलब कटिंग नहीं होती है, इसलिए उनका जो फंक्शन होता है वो फंक्शनलेस होता है, इसलिए हम इसे झटका मेथड कहते हैं। तो ये थे 3 मेथड। इंशाल्लाह कल हम ह्यूमन स्लाटरिंग मेथड पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।